हुआ टॉपिक में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का विषय में जो जॉन को बुक ऑफ रिविलेशन में दिखाया गया था उसके विषय में पूरा आप सबको बताया। और आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ एंटी क्राइस्ट जब सारा संसार को 10 हिस्सों में बांटते हुए सरकार बनाया जाएगा उसको कितना साल तक वो अकेला चलाएगा उसके विषय में बात करेंगे। दानियल चैप्टर 9 वर्स 27 में क्या कहता है? आज इजराइल और पाकिस्तान का बीच में जो जेरूशलेम शहर और इजराइल देश को लेकर के लड़ाई चल रहा है उसको शांति समझौता लाने के लिए एंटी क्राइस्ट के द्वारा 7 साल के लिए शांति समझौता कंफर्म किया जाएगा वहाँ लिखा है। और ये 7 साल पीस एग्रीमेंट कंफर्म होने का बाद मानने का बाद वहाँ लिखता है कि 3.5 years मिल करके टोटल 7 साल होता है। तो हो पहला 3.5 years पार्ट खत्म होते ही 7 साल का बीचों बीच में वहाँ एंटी क्राइस्ट जेरूशलेम मंदिर में घुस करके एबोमिनेशन ऑफ डेसोलेशन किया जाएगा वहाँ लिखा है। तो ये एबोमिनेशन ऑफ डेसोलेशन का मतलब मीनिंग क्या है उसको भी मैं गया हुआ टॉपिक में बता चुका हूँ। तो इसी एबोमिनेशन ऑफ डेसोलेशन को लेकर मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 15 से लेकर 21 तक जीसस क्लियरली वहाँ बताया गया है कि प्रोफेट दानियल ने जो दानियल चैप्टर 9 वर्स 27 में 7 साल का बीचों बीच में एबोमिनेशन ऑफ डिसोलेशन होगा लिखा वाला वो जब शुरू होगा वो शुरू होने का साथ साथ संसार में ग्रेट ट्रिबुलेशन एंटी क्राइस्ट के द्वारा सारा संसार को कंट्रोल किया जाएगा क्लियरली बता करके रखा हुआ है। वो एबोमिनेशन ऑफ डेसोलेशन होते ही ऐसा संसार में तबाही होगा दुख तकलीफ आएगा ना कभी इतिहास में हुआ ना कभी भविष्य में होगा। ऐसा प्रलय संसार में एंटी क्राइस्ट पावर आते ही शुरू हो जाएगा वहाँ लिखा है। तो आप याद रखिए एंटी क्राइस्ट कब पावर में आता है वो 7 years का एग्जैक्टली बीच में 3.5 years गुजरते ही एंटी क्राइस्ट इस संसार को कंट्रोल करता है और लेने का बाद इस संसार को कितना साल अकेला चलाएगा उसको रिविलेशन चैप्टर 13 वर्स 5 में कहा है कि इस संसार को एंटी क्राइस्ट 42 मंथ्स के लिए चलाएगा बोला है। बाइबल का हिसाब से एक महीना को हमेशा 30 डेज काउंटिंग करता है। 30 डेज का हिसाब होने से 42 महीना जो है 3.5 years होता है। तो इसलिए एंटी क्राइस्ट इस संसार को कितना साल तक चलाने वाला है 3.5 years। ये आप लोग याद रखना। तो मैंने बता चुका हूँ कि जैसे एंटी क्राइस्ट पावर में आता है सबसे पहले वो यहूदी देश को कब्जा करता है एबोमिनेशन ऑफ डेसोलेशन करते हुए, मगर वो यहूदी देश में से परमेश्वर की ओर से अपना चुना हुआ लोगों को परमेश्वर बचाएगा बोला है वो एंटी क्राइस्ट का मारामारी से, जिसको रिविलेशन चैप्टर 12 वर्स 6 में क्या लिखा है वो चुना हुआ यहूदी लोगों को वो एंटी क्राइस्ट का पावर से 1260 डेज के लिए प्रभु प्रोटेक्ट करेगा बोला है। तो ये 1260 डेज तो और फिर वो एंटी क्राइस्ट राज करने का दिन है ना जो 42 महीना होता है जो 3.5 years होता है। इसी 1260 डेज को रिविलेशन चैप्टर 12 वर्स 14 में फिर रिपीट किया गया है, लेकिन यहाँ दूसरा शब्द इस्तेमाल किया गया है कि यहूदी लोगों को एंटी क्राइस्ट का मार काट से बचाएगा। कितना समय के लिए यहाँ बोला है टाइम्स एंड हाफ ए टाइम। हम लोग तो रिविलेशन चैप्टर 12 वर्स 6 में देख चुका है यहूदी को कितना दिन के लिए बचाने वाला है 1260 डेज। तो इसलिए रिविलेशन चैप्टर 12 वर्स 14 वाला जो टाइम का मतलब 1 year, टाइम्स का मतलब 2 year, हाफ ए टाइम का मतलब आधा साल, तो कुल मिलाकर के 3.5 years। इसलिए एंटी क्राइस्ट 7 years सारा संसार को नहीं चलाएगा, केवल हो 7 साल का फाइनल भाग सेकेंड पार्ट जो कि 3.5 years होता है उसमें एंटी क्राइस्ट का राज होगा। तो इसी रिविलेशन चैप्टर 12 वर्स 14 में टाइम्स एंड हाफ ए टाइम एंटी क्राइस्ट संसार को कंट्रोल करेगा बोला वाला को दानियल चैप्टर 7 वर्स 25 में क्लियरली लिखा गया है कि जब एंटी क्राइस्ट इस संसार को कंट्रोल करता है तो वो कितना साल के लिए कंट्रोल करेगा वहां लिखा है टाइम्स एंड हाफ ए टाइम। इसी को फिर दानियल चैप्टर 12 वर्स 7 में एंटी क्राइस्ट संसार में आने का बाद कितना साल चलाएगा वहां भी टाइम्स एंड हाफ ए टाइम। इसलिए
टाइम्स एंड हाफ ए टाइम का मतलब वो 3.5 years है, और वो 3.5 years में संसार में पिकनिक नहीं होगा। एंटी क्राइस्ट संसार को पूरा नरक बना करके रख दिया जाएगा। उन दिनों में जो क्रिश्चियन रैप्चर में नहीं जा पाया, उन लोगों का इतना कत्ले आम होगा, मारा मारी होगा, इतना तरपाया जाएगा। वहां लिखता है परमेश्वर वो जो रैप्चर में जो नहीं जा पाया, उन लोगों को वो एंटी क्राइस्ट का हाथ में हवाले कर दिया जाएगा, कहा गया है। तो आप सोचिए, आज परमेश्वर हम सबको शैतान का हवाले नहीं किया गया है, पर भी हमें कितना तकलीफ होता है इस संसार में आत्मिक जीवन जीने के लिए। अगर प्रभु खुद उन दिनों में जो रैप्चर का बाद जो लोग रिपेंट होकर के परमेश्वर को विश्वास करेगा, उन लोगों को एंटी क्राइस्ट का हाथों में सौंप दिया जाएगा। जिसको तलवार से मारना है तलवार से मारने दिया जाएगा, जिसको बंदी में ले जाना है बंदी में लेने दिया जाएगा। रिविलेशन चैप्टर 13 वर्स 9-10 में लिखा गया है। तो उस समय संसार पूरा नरक बन जाएगा, कोई किसी के लिए सांस लेने का जगह नहीं है। इसलिए रैप्चर जाने के लिए तैयार करना। आप सोचता है कि मैं रैप्चर में चूक जाऊं और उन दिनों में विश्वास करके प्रभु को ग्रहण करूंगा और स्वर्ग जाऊंगा, ऐसा फैसला आपके लिए गारंटी नहीं होगा। कौन जाने एंटी क्राइस्ट इतना दुख तकलीफ पहुंचाने वाला है, आप जल सकेगा कि नहीं जल सकेगा। रिविलेशन चैप्टर 20 वर्स 4 में तो क्लियरली लिखा हुआ है, वहां बीहेडिंग किया जाएगा, सर कलंक किया जाएगा, और इसलिए वहां आप जिंदा होगा बोल के या सल्वेशन मिल जाएगा बोल के सेकेंड चांस मत लेना। हमें फर्स्ट चांस को हासिल करना है, जो रैप्चर है। बहुत सा बाइबल टीचर्स लोग सारा 7 साल को 7 years ट्रिब्यूलेशन गलती से बता रहा है, लेकिन यीशु अपना मुंह से मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 15 से लेकर 21 तक बताया गया है कि वो जो ग्रेट ट्रिब्यूलेशन जो कभी हुआ था ना कभी ऐसा होगा, वो वाला वो 7 साल का मिडिल से शुरू होगा, जो कि आगे जाके 3.5 years टोटल टाइम होता है। उसी समय में ही वो रिविलेशन चैप्टर 13 वर्स 16 से लेकर 18 तक जो 666 मार्क को इस संसार में बाइंग एंड सेलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हो एंटी क्राइस्ट राज्य का समय है 3.5 years, और हो 3.5 years में जो लोग इस संसार में प्रभु को विश्वास करेगा, उन लोग अगर सेकेंड कमिंग तक उपा में चुप के जिंदा हो के निकलता भी तो उन लोग का हाथ पैर मच्छर का हाथ पैर जैसा हो जाएगा, क्योंकि खाने पीने का दिक्कत होगा। जितना भी बाइंग एंड सेलिंग से बाहर किया जाएगा। आप सल्वेशन पाना चाहता है तो आज जो सरकार का तरफ से फैक्ट्री से बना करके जो हमारा रहन सहन के लिए इंतजाम हो रहा है, वो सब से पूरा आउट होना पड़ेगा। अर्ली मैन जैसा जंगल में पुराना स्टाइल से खेती बाड़ी करके जीना पड़ेगा, क्योंकि ना मार्केट से कुछ खरीदने दिया जाएगा ना बिक्री करने दिया जाएगा। टोटल इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट निगरानी होगा। तो साल्वेशन पाना होगा तो आपको गुफा में अंडरग्राउंड होना पड़ेगा उन दिनों में। इसलिए उन दिनों में संसार डायरेक्ट नरक बन जाएगा। आप लोग हो नरक में ना फंसे, इसलिए मैं आप लोग को प्रोफेसी स्टूडेंट का हिसाब से मैं वार्न करता हूँ कि ऐसा समय बाइबल फिक्स करके रखा हुआ है फाइनल टेस्टिंग करने के लिए, जो क्रिश्चियन रैप्चर में नहीं जा पाया उसके लिए। और उस टेस्टिंग में जो लोग पास हो गया, पास वाला लोग को अगर मारा जाएगा तो सेकेंड कमिंग में रिजरेक्शन होगा। रिविलेशन चैप्टर 20 वर्स 4 वर्स 5 वर्स 6 में लिखा हुआ है। अगर सेकेंड कमिंग तक बिना मरे हुए जिंदा होके निकालने में कामयाब हो गया तो वो लोग इस संसार में रिपॉपुलेशन किया जाएगा, कहते हुए रिविलेशन चैप्टर 20 वर्स 8 में पूरा लिखा गया है। ये सब शिक्षा आप लोग जान के रहना, नहीं तो काल को रैप्चर में नहीं जा पाया, यीशु हमको हमेशा छोड़ दिया सोच करके गलत फैसला मत लेना। उन दिनों में भी सल्वेशन पाने के लिए मौका दिया जाएगा, लेकिन उसमें भयानक टेस्टिंग होगा, भयानक ट्रायल होगा। लाखों करोड़ों लोग नहीं जल पा करके एंटी क्राइस्ट का सिस्टम में जाने वाला भी होगा, लेकिन जिसका विश्वास स्ट्रांग है कि हाँ यीशु ही गॉड है, वो लोग बच जाएंगे। वो जो एंटी क्राइस्ट का राज हो 3.5 years समाप्त होते ही इस संसार में सेकेंड कमिंग होके वो एंटी क्राइस्ट का वो जो 10 डिवीजन 1 वर्ल्ड गवर्नमेंट को थोर पोर करते हुए, उन लोगों को खत्म करते हुए परमेश्वर अपना मिलेनियल किंगडम जो गोल्डन एज है इस संसार में स्थापित किया जाएगा। यानी कि आप दानियल चैप्टर 9 वर्स 27 का हिसाब से बोला जाएगा तो
एंटी क्राइस्ट को वहां ही बोला गया है। तो वो जो एंटी क्राइस्ट 7 इयर्स के लिए इजराइल और पैलेस्टाइन का बीच में जो आज लड़ाई चल रहा है, उसको शांति समझौता करने के लिए 7 साल का शांति समझौता करता है। वहां से काउंटिंग करके 7 साल समाप्त होते ही सेकेंड कमिंग होता है। आज इजराइल और पैलेस्टाइन का सिचुएशन चल रहा है यरूशलेम शहर को लेकर, इजराइल देश को लेकर। वो दानियल चैप्टर 9 वर्स 27 का जो 7 इयर्स पीस एग्रीमेंट उस तरफ बढ़ रहा है। आज यूएनओ लोग भी कोशिश कर रहा है, अमेरिका से भी, यूरोप से भी हर तरह से कोशिश किया जा रहा है कि इजराइल और मुस्लिम का बीच में जो प्रॉब्लम चल रहा है उसको कैसे शांति में लाया जाए। और इस शांति को लाने के लिए इजराइल लैंड को 2 हिस्सों में डिवाइड करके जेरूशलेम को भी बंटवारा करके आधा फिलिस्तीन में चला जाएगा, आधा इजराइल के लिए। वो जो जोएल चैप्टर 3 वर्स 1 to 3 में लैंड डिवाइड होगा सेकेंड कमिंग का समय में, और वो लैंड डिवाइड होते ही संसार में एंड टाइम जजमेंट शुरू होगा। वो प्रोफेसी का तरफ पूरा अभी संसार तैयार हो चुका है और लैंड डिवाइड करने दिया जाएगा कहते हुए इजरायली लोग भी वोटिंग करके पास करके रख चुका है, और अमेरिका का डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पार्टी लोग भी इजराइल लैंड को डिवाइड करने दिया जाएगा बता रहा है। तो इसलिए आज इजराइल और पैलेस्टाइन का कंडीशन उस मुकाम पर पहुंच चुका है कि दानियल चैप्टर 9 वर्स 27 वाला पीस एग्रीमेंट कभी भी लागू हो सकता है, और वो लागू होने का 3.5 इयर्स पहुंचते ही एंटी क्राइस्ट सारा संसार को वो कंट्रोल करेगा। उसका मतलब रैप्चर कितना नजदीक है आप लोग सोचिए। देखो बाइबल क्लियरली मेंशन किया गया है कि ग्रेट ट्रिब्यूलेशन से पहले आज जो क्रिश्चियन यीशु को विश्वास करके बेच रहा है उन लोगों को एस्केप किया जाएगा, रैप्चर किया जाएगा। वहाँ लूक चैप्टर 21 वर्स 34 से लेकर 36 तक लिखा है। तो ग्रेट ट्रिब्यूलेशन को कौन लेके आता है? वो एंटी क्राइस्ट लेके आता है। जब तक एंटी क्राइस्ट पावर में नहीं आएगा वो ग्रेट ट्रिब्यूलेशन नहीं होगा। इसलिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि संसार को भूल जाइए, आप अपना आत्मिक जीवन को तैयार करने का समय है ताकि रैप्चर में जाए और ग्रेट ट्रिब्यूलेशन में ना फंसे। तो नेक्स्ट में मैं आप लोग को बताऊंगा सिंबॉलिक प्रोफेसी है, उसको लोग समझने के लिए थोड़ा तकलीफ होता है। जो लोग बाइबल पढ़ता है सिंबॉलिक प्रोफेसी को कैसे समझना है उसको मैं बताऊंगा। तब तक के लिए प्रभु आप सबका साथ बना रहे। धन्यवाद।